नागरीदास जी के भी कुछ एक ऐसे थे जो निंदा करते थे। एक बार श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में नागरीदास जी के गुरु पुत्र गोस्वामी नागरवर जी श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। अब नागरीदास जी कथा में नहीं आते थे, निंदकों को अवसर मिला निंदा करने का। गुरुपुत्र से जाकर कहा कि आप तो नागरीदास को बड़ा महात्मा समझते हैं, आप कथा कह रहे हैं, इतना भी आदर नहीं है कि आपकी कथा श्रवण करने ही आ जाए। अब गोस्वामी नागरवर जी ने नागरीदास जी जब राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने गए तो कहा कि आजकल तो दशम स्कंद की कथा हो रही है, अब तो आपको कथा में आना चाहिए। अब गुरुपुत्र का आदर करने के लिए श्री नागरीदास जी उस दिन संध्या समय कथा में पहुंच गए। अब कथा में संयोग से प्रसंग चल रहा था धेनुकासुर के वध का। नागरीदास जी तो अपनी भाव भावना में छके थे। धेनुकासुर के वध का प्रसंग चल रहा था। गोस्वामी जी ने वध के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि गधे का रूप धर के आया वो असुर, श्री ठाकुर जी ने उस गधे की टांग पकड़ी और धड़ाम से भूमि पर देकर मारा। ऐसा सुना और नागरीदास जी इतने व्याकुल हो गए कि बीच कथा में से उठकर चल दिए। यद्यपि बीच सभा में से जाने वाला मूर्ख होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है, और ये व्यासपीठ की भी अवज्ञा है, अवहेलना है। तो निंदकों को एक और बड़ा अवसर मिला कि इसने व्यासपीठ की अवहेलना कर दी। इतनी भी सभ्यता नहीं है, गुरुपुत्र व्यास आसन पर विराजमान है और उसकी अवज्ञा अवहेलना करके चल दिया और आप इसे बहुत महात्मा समझते हैं। थोड़ा सा नागरवर जी के मन में भी आया कि नागरीदास जी ने ऐसी क्रिया क्यों की। मैं जानता हूं वो बड़े भावना परायण महात्मा है, उनसे ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं था। अगले दिन नागरवर जी ने, श्री गोसाई नागरवर जी ने श्री नागरीदास जी से कहा कि आपको सौगंध है, आप बताइए कल आपने ऐसी क्रिया क्यों की, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। नागरीदास जी के नेत्रों में जल भर आया। गुरु चरणों में, गुरुपुत्र के चरणों में लुंठित होकर बार बार क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि प्रभु, जिस समय आप धेनुकासुर के वध का प्रसंग वर्णन कर रहे थे, मेरा मन श्री आचार्य महाप्रभु की वाणी के एक भाव में छका था। मैं भावना कर रहा था कि प्रियतम के हृदय रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर भोली प्रिया मान किए बैठी हैं और मानिनी प्रिया को प्रियतम मना रहे हैं। जिस समय प्रियतम के उस अत्यंत शोभा के धाम, उस अत्यंत सुंदर सुकुमार कर कमल में मानिनी प्रिया का चिबुक शोभा पा रहा था मेरी भावना में, उस समय आपने प्रियतम के हाथ में गधे की टांग पकड़ा दी। मेरा मन इस भावना को स्वीकार नहीं कर पाया। आहत हुआ मेरा वो भाव परायण मन, और क्षमा करिए मुझे वहां से उठकर जाना पड़ा। मन तो किया गोस्वामी नागरवर जी का कि इसी क्षण नागरीदास जी के चरणों में प्रणाम कर दे। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा।